उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक और आरोप लगा। आरोप यह लगा कि सूबे में 69,000 भर्तियां आखिर रद्द की गई। इसका मुख्य कारण था पिछड़े वर्ग को आरक्षण न देना। पिछड़े वर्ग के तमाम पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भरा जाना। यानी इस ओर योगी आदित्यनाथ का सब जातीय प्रेम सीधा सीधा देखने को मिल रहा था। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सब जातीय बंधुओं को केवल भर्ती में ज्यादा भर्ती किया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में न पहुंचकर यह मामला उससे पहले हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट ने कहा कि आखिर ओबीसी वर्ग के पदों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, उनके आरक्षण का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी यह कहा कि आज जो हाई कोर्ट ने अपना आदेश दिया है वह स्वागत योग्य है, और अनुप्रिया पटेल ने भी कहा, और इसके लिए अरुण राजभर ने भी कहा। लेकिन यह सब सहयोगी दल है, और इन सहयोगी दलों को आखिर अपना इस्तीफा क्यों नहीं ले लेना चाहिए। और यदि ओम प्रकाश चौटाला को भर्ती घोटाले में सजा हो सकती है तो फिर योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी पिछड़े वर्ग का ध्यान भटकाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि बांग्लादेश में देखे नरसंहार हो रहा है, और योगी आदित्यनाथ तमाम ओबीसी को हिंदुओं का नारा देकर के उनके ध्यान को भटकाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदा ही फितरत यही रही है। अब एक मामला और देख लीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ में आरबी प्रजापति, और आपसे निवेदन है वीडियो को शेयर करिए और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। यकीन मानिए हम आपके सब्सक्रिप्शन को आपको हताशा नहीं होगी, हम ऐसी लेटेस्ट खबरें आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें, बिना आईएएस परीक्षा पास करे, बिना पीसीएस की परीक्षा पास करे अब सचिवालय में भर्ती की जा रही है, और उस भर्ती में न कोई आरक्षण न कोई किसी किस्म की हिदायत दी जा रही है। यह भर्ती सीधी होगी, इसमें न कोचिंग की जाएगी और न ही इसमें कोई परीक्षा होगा, खाली इंटरव्यू लेने करके सीधे भर्ती कर ली जाएगी। ऐसे में यह तमाम भर्ती जिन लोगों की होगी वे कॉर्पोरेट से आएंगे, सामान्य वर्ग के लोग होंगे, और वे सवर्ण हिंदू होंगे, और उनके साथ में जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, कॉर्पोरेट है, जो उन्हें लगातार सहायता करेंगे, और उसके बाद में डीएम एसडीएम बन करके आपके सर पर बैठ जाएंगे। यानी पिछड़े वर्ग के लोगों को भी हताशा मिलेगी और एससी वर्ग के लोगों को भी हताशा मिलेगी। हालांकि आपको बता दें, कहने को पिछड़े वर्ग का आरक्षण 27% है, और 27% में जो 69,000 की भर्ती हुई, यानी एक कम 70,000 लोगों की पुलिस भर्ती हुई, उस भर्ती में सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरिट के आधार पर ओबीसी वर्ग की केवल 1% की कमी थी। होता यह है कि जो ओबीसी वर्ग का व्यक्ति ज्यादा मार्क्स लेकर आता है उसे सामान्य में भर्ती कर लिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सवर्ण हिंदू को लेकर के उन्हें उच्च पदों को बैठाया गया और उन्हें ज्यादा भर्ती की गई। ऐसे में पुलिस भर्ती हाईकोर्ट ने रद्द कर दी और उसे दोबारा करने की बात कही। इस पर अखिलेश यादव और अन्य दल भी आक्रामक हो गए, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी निशाना साधा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आज का पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के युवा है, वे मूर्खतापूर्ण हमेशा अपने कार्यों को अंजाम दिए जा रहे हैं। वह सोच ही नहीं रहे हैं कि उनका भला और बुरा कहां है। दरअसल आपको बता दें, गलती उन लोगों की भी नहीं है। आज समाज में ऐसे दलाल पैदा हो चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अपनी सत्ता को काबिज करना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें, जब उनकी नौकरी की और पढ़ाई की उम्र निकल जाती है, अशिक्षित कुछ लोग होते हैं जो नेतागिरी में घुस जाते हैं, राजनीति में घुस जाते हैं, और राजनीति में घुसकर यह भूल जाते हैं कि वे अपनी आने वाली पीढ़ी के पैरों पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। पैरों पर कुल्हाड़ी इसलिए मारी जाती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद में अपनी सब जातीय बंधुओं का ध्यान रखते हैं। हालांकि कहा जाता है अजय विष्ट नाम का यह व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, वह वास्तव में सही तो बात यह है कि वह
हिंदुओं में संत है और हिंदू संत की कोई जाति नहीं होती। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब खुद ही सीधे सीधे यह कहते हैं कि मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, तो फिर आपको यह मान लेना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वे हर हाल में किसी भी तरह से वे अपने स्वजातीय बंधुओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे में उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने अपनी ही जाति के लोगों को ज्यादातर भर्ती किया और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म किया। ऐसे में अभी आवाज उठाई थी केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद मौर्य ने तत्काल कई विभागों से इस बात की संतुष्टि की थी कि क्या ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला कि नहीं मिला। हकीकत सामने आई, दरअसल पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला ही नहीं। और ऐसे में सुप्रीम जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने यह कहा कि दरअसल यह एक बड़ा भर्ती घोटाला है। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जेल नहीं जाना चाहिए? ऐसे में हरियाणा की मैं बात करता हूं। हरियाणा में भी पुलिस भर्ती में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें जाट समाज के लोगों को ज्यादा भर्ती किया गया था। और ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि समाजवादी पार्टी पर यादव को भर्ती करने पर यह आरोप लगा था, लेकिन जब तथ्य पाए गए तो पता चला कि उसमें खाली यादव ही नहीं, अन्य समाज के लोगों को भी भर्ती किया गया था। लेकिन पहली बार ऐसा देखने में आया जहां सामान्य वर्ग के लोग ज्यादा भर्ती हो गए 70,000 में से, और वहीं पर पिछड़े वर्ग के लोग कम रहे और अति पिछड़े वर्ग के ना के बराबर। और उसके बाद में जो एससी कोटा था वह भी कम रहा। यह मामला जब हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया तो इस संज्ञान में यह पता चला कि दरअसल योगी आदित्यनाथ ने तो उन लोगों की ही भर्ती कर ली जो उनकी जाति से आते थे। अब सोचने की बात यह है, जहां पिछड़े वर्ग के युवा कावड़ उठा रहे हैं, पिछड़े वर्ग के युवा हर रोज धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदू धर्म न जाने कौन कौन सा धर्म, और बांग्लादेश पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां और तल्ख टिप्पणियां देते हैं। हर रोज सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, मोबाइल पर लोगों को शेयर करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वाहवाही करते हैं। लेकिन सोचने की और समझने की बात है, जब तक पिछड़ा वर्ग इस तरह की तल्ख टिप्पणियां करता रहेगा और जब तक वह इन बारे में सोचेगा ही नहीं, तो क्या पिछड़े वर्ग का विकास होगा? क्या वह मुख्य धारा से जुड़ पाएगा? क्या नेता बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार बनना जरूरी है? क्या उसका दलाल बनना जरूरी है? नेता बनने के लिए दरअसल हमें हक मांगना चाहिए। 27% आरक्षण यदि हो तो वह विधायकी में भी होना चाहिए, और 27% यदि आरक्षण है तो वह सांसदी में भी होना चाहिए। इन सब चीजों का दरकिनार हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें मुद्दों से भटकाया जाता है, और उन मुद्दों से भटकाने का काम कोई और नहीं करता। तुच्छ चंद अनपढ़ अशिक्षित लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर इस तरह की फेक न्यूज बना करके डालते हैं और हम सबको भ्रमित कर देते हैं। हिंदुत्व का नारा देते हैं और हम सोच ही नहीं पाते दरअसल हिंदुत्व के इस नारे में कौन से हिंदू का विकास हो रहा है। आपने कभी सोचा कि इस देश में सबसे ज्यादा सांसद कौन है? क्या आपने कभी सोचा कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा विधायक कौन सी जाति के बनकर सामने आते हैं? पूरा मामला तो यह है कि दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला यदि आप सोचेंगे और समझेंगे तो आपकी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। पूरी बात यह है कि पिछड़े वर्ग को दरअसल खत्म करने के लिए, पिछड़े वर्ग को रोकने के लिए हिंदुत्व का नारा दिया जाता है, और हिंदुत्व के इस नारे के पीछे कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग का अहित हो जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का सरोकार मान लेते हैं और हमारे हितों पर कुल्हाड़ी चलाई जाती है, हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जाती है। हमारे लोगों को सचिवालय में भर्ती नहीं किया जाता है, हमारे लोग 27% सचिव नहीं बन पाते हैं, बल्कि सीधी सीधी भर्ती हो जाती है जिसमें बिना आईएएस की ट्रेनिंग किए हुए। ऐसा ही एक सूचना आज भी आ रही है और अब यह भर्ती होगी, और इसमें न ओबीसी वर्ग के लोग होंगे और न दलित वर्ग के लोग होंगे, खाली सामान्य वर्ग के लोग होंगे। और हमारे कुछ चंद युवा अंधभक्त बनकर के हर रोज एक वो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर इस तरह की वीडियो, फेक वीडियो डालते रहते हैं और
पूरे देश में बदनामी करते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि हम जिस जनरेशन को बहकाने का काम कर रहे हैं, दरअसल वह जनरेशन आने वाले समय में इतनी बहक जाएगी कि उनका उद्धार होना मुश्किल हो जाएगा। यह हम अपने लिए कब्र खोद रहे हैं, हम सोच रहे हैं यह दूसरों के लिए कब्र होगी। आप राजनीति करिए, आपको राजनीति करनी है तो केशव प्रसाद मौर्य की तरह बोलिए, आपको राजनीति करनी है तो ओम प्रकाश राजभर की तरह बोलिए, आपको राजनीति करनी है अनुप्रिया पटेल की तरह बोलिए। वे भी तो कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग का हक खत्म हो गया, फिर आप क्यों नहीं कह रहे हैं? आप योगी आदित्यनाथ के तलवे चाट रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपसे निवेदन है, आप गौर कीजिए और सोचिए। सोच विचार आपका दायित्व है। आप सोचिए कि आखिर हमारे सचिव क्यों नहीं बनते, चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं बनते, हमारे जज क्यों नहीं बनते, और हमारे इस देश में आखिर जब भर्ती होती है तो जिन लोगों का आरक्षण है ही नहीं, वे लोग ज्यादातर पदों पर कैसे बैठ जाते हैं? 54% होने के बावजूद भी ओबीसी वर्ग के लोग आखिर पीछे कैसे रह जाते हैं? ये तमाम बातें हैं और इन तमाम बातों का जब आप मनन करेंगे तो आपके ऊपर से यकीन मानिए कि हिंदुत्व का भूत उतर जाएगा। दरअसल यह हिंदुत्व का भूत नहीं, ओबीसी वर्ग को आगे आने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को समझ जाइए, आप अपने आप को समझने लगेंगे। साथियों, निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर कर दें।